पूजी तीन लोक में जाए राधा वृषभान किशोरी। पूजी तीन लोक में जाए राधा वृषभान किशोरी। वृषभान किशोरी या कि चितवन है अति भोरी। राधा वृषभानु किशोरी या कि चितवन है अति भोरी। पूजी तीन लोक में जाए राधा वृषभान किशोरी। गोविंद गिरिधर श्री बनवारी। कृपा तिहारी के अधिकारी। गोविंद गिरिधर श्री बनवारी। कृपा तिहारी के अधिकारी। हर्षे चरण कमल रज पाए राधा वृषभान किशोरी। हर्षे चरण कमल रज पाए राधा वृषभान किशोरी। पूजी तीन लोक में जाए राधा वृषभान किशोरी। मुनिजन और महंत महाजन चाहे कृपा आपकी पावन। मुनिजन और महंत महाजन चाहे कृपा आपकी पावन। पर से चरण कमल सिर नाए राधा वृषभान किशोरी। पर से चरण कमल सिर नाए राधा वृषभान किशोरी। पूजी तीन लोक में जाए राधा वृषभान किशोरी। महिमा अमिट तिहारी राधे। श्याम तिहारे बिन है आधे। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित गुरु शिष्य की जो परंपरा है कि गुरु अपने शिष्य को सारे गामा से सिखाना शुरू करता है और कहाँ तक पहुँचा देता है, वो परंपरा आज हमें बड़ी खुशी है। हमारे ब्रज में भी मथुरा के अंदर हमारे खेमचंद यदुवंशी जी इस परंपरा को कायम रखने के लिए एक जो विद्यालय बच्चों का प्रशिक्षण शुरू कर रहे हैं। तो इस पर आज राधाष्टमी का दिन है। एक भजन और मैं प्रस्तुत करता हूँ। जय हो, स्वागत है। राधे तेरे चरणों की
नवद्धोली राजा दानवेंद्र आ जाओ। ये नवद्धोली राजा दानवेंद्र महाबलः विनक्तिं रक्षा सूत्रहम् आरोग्यहम् स्वरसाधनाहं तत्क्षणेनहं भगवन्तः स्वरूपायः गुरुवन्दनं वर्णवन्दनायानां सर्वेषां माचलः माचलः। मुँह बड़ाई रश्मि जो अखाड़े की होती है। मंच पर विराजमान हमारी ब्रज की धरोहरों को हमेशा के लिए संरक्षित करने वाले ब्रज की धरोहरों के परम संरक्षक और आकाशवाणी मथुरा वृंदावन के पूर्व केंद्र अध्यक्ष आदरणीय सर्वेश कुमार जी यादव साहब, ब्रज के सुप्रसिद्ध गायक, अभिनेता और हमारे अखाड़े के वरिष्ठतम खलीफा पंडित मोतीलाल पांडे जी, और हम जिस परंपरा में आके पनपे उससे भी पहले जो मथुरा का सबसे पुराना भगत का अखाड़ा है, लाल दरवाजा अखाड़ा, जिसका नाम मनिया भट्ट जी के नाम पर था, उनके बहुत ही आदरणीय और सुप्रसिद्ध लेखक व खलीफा ओम प्रकाश कुशवाहा जी, ग्वालियर से पधारे हुए हमारे भैया मजीद खान साहब, साथ ही हमारे यहाँ पर विराजमान स्वर साधना के सहयोगी राजू भाई और अमर नागर जी, और हमारे परम मित्र डॉक्टर दीपक गोस्वामी जी, जो एक बहुत बड़ी संस्था को चलाते हैं। आज इस कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और आज जितने भी हमारे 8 जो प्रतिभागी जन शिष्य हैं, उन सभी को आज का मंच ये समर्पित है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कम से कम 5 वर्षों से और तो 6 वर्षों से लगातार एक प्रयास किया जा रहा था कि ब्रज की जो परंपरा के भगत अखाड़े थे वो विलुप्त होते जा रहे हैं और हो गए हैं। इस परंपरा को कैसे चलाया जाए? नौटंकी के लिए तो देश भर में मंचन होते हैं और उनके लिए तमाम जो है सरकार पैसा भी देती है कि मंचनों के लिए पैसा, लेकिन ये अखाड़े जो है आदरणीय अपनी परंपरा में अपने इलाके में होते, बाहर जाके ये मंचन नहीं करते। तो इनको कैसे जिंदा रखा जाए, इसके लिए 5-6 साल से बराबर सरकार से लिखापढ़ी चल रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला, और न किसी को समय से पहले कोई काम करने का अवसर होता है। आज भगवान श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति राधा रानी जी के प्राकट्य दिवस पर ये अवसर मिला है कि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत एक प्रशिक्षण योजना ऐसी चलाई जाए जिसमें अखाड़े की परंपराओं को जिंदा रखा जाए। इसके लिए भारत सरकार पहले 1 शिष्य या 2 शिष्य की परंपरा का एक परमिशन देती है, लेकिन ब्रज की रज इतनी कृपावान है कि एक साथ 8 बच्चों के लिए परमिशन केंद्र सरकार के द्वारा दी गई, और वो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के माध्यम से आज यहाँ साकार हो रही है, जिसमें 8 हमारे शिष्य यहाँ पर शिक्षा लेंगे, जिनके मैं नाम बता रहा हूँ। अल्ताफ राजा नंबर 1, नंबर 2 पर गोपाल चतुर्वेदी, नंबर 3 पर बांके पांडे, अगले नंबर पर कन्हैया पांडे, और इसी श्रृंखला में 2 बालिका भी हैं, कामिनी शर्मा और शिखा शर्मा, जो कि हमारे बहुत सुप्रसिद्ध रसिया गायक अशोक जी की बेटी हैं। ये सभी अब प्रशिक्षण लेंगे और आदरणीय ये प्रशिक्षण हमारा 185 दिन तक चलेगा, 6 महीने तक। और 6 महीने के अंतर्गत
भगत विधा में जितने भी छंद उनको सिखाए जा सकते हैं, उनको इस लायक बनाया जाएगा कि किसी भी भगत को वह अखाड़े को अपने स्वर से संयोजित कर सकेंगे और उसे स्वरों से सजा सकेंगे, यानी पूर्ण उनको पारंगत करना है। जिसमें सहयोगी के रूप में हारमोनियम पर बच्चों को हमारे यहाँ ट्रेनिंग देंगे हमारे राजू भाई, जो कि सुप्रसिद्ध कलाकार हैं ब्रज के, अमर नागर जी, जो कि ताल वाद्य से उन बच्चों को ताल भी सिखाएंगे कि कैसे आपको गाना है, कहाँ आपको मीड़ के साथ में ताल की सामंजस्य लेना है। तो ये हमारा 1 सितंबर से आदरणीय, यानी कल से ये हमारा ट्रेनिंग कैंप शुरू होगा और इसमें हम उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ब्रज की परंपरा को जीवित रखने के लिए हमें इसे योग्य समझा। साथ ही संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने मुझे जैसे एक नाचीज तुच्छ व्यक्ति को नामित करके भारत सरकार को भेजा कि यहाँ पर इस कार्य के लिए इनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो मैं आप सबका और समस्त अपने सरकारी विभाग, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने हमें अवसर आगे बढ़ाने का दिया। मुरैना में एक पटिक शिला है, इसको पटिया वाले बाबा बोलते हैं। तो पटिया वाले बाबा पे अगर कोई पत्थर से पानी का हाथ लगाए तो राजा उसकी नाम की जो है, राम नाम की जो है दोनों से निकल बड़ी गौशाला है, वो बड़ी गौशाला है। और आज भी मोर पंख में जो अक्षणी मोर पंख है वो सिर्फ मुरैना मिलता है और नहीं मिलता। मयूर बोले हैं, उसका नाम है मयूर वन। तो आप ग्वालियर के हमारे वक्त लगा रहे हैं, उसी ब्रज भूमि के 84 से हैं, उसी कला संस्कृति से जुड़े हैं। अनुरोध है वजीर भाई अपनी बात को रखें, उसी विचार रखें, लोक संस्कृति के प्रति लोक संबंध है। बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं यहाँ इस कार्यक्रम में पधारा हूँ और यहाँ बहुत खुशी हुई है गुरु शिष्य परंपरा को देखकर। अगर भविष्य में अगर मेरी आवश्यकता पड़ती है किसी भी कार्यक्रम में, कहना ही रहता हूँ, अगर आदरणीय गुरु जी भविष्य में मतलब चाहेंगे तो मैं निश्चित मतलब सेवा के लिए करता रहूँ। योगीदारी मांगे अपना आशीर्वाद, अपना गुजारिश कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, आशीर्वाद को देने वाला गुरु लोग हैं बड़े बड़े। लेकिन बात इसी बात की है कि आज 40 साल हो गई कि स्वांग मिला के लो, भगत मिला के लो, क्या नौटंकी मिला के लो। 40 साल के अंदर ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार हुए हमारे ब्रज में, जिनकी है कहाँ तक बात है। मनोहर गुरु, कुरलाल, चुनीलाल, रामलाल वर्मा, कृष्ण मास्टर, लेकिन इस कला के लिए, कलाकारों के लिए किसी ने कुछ नहीं अपना गाया और जो कुछ पैसा मिला वो लेके और पहले कलाकार से मरो चैलेंज दे दो तब उठे। लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे धर्मचंद यशवंती अपने अच्छे प्रयास से आने वाली युवा पीढ़ी को इससे जोड़ रहे हैं। अगर बच्चे हमारे जोड़ेंगे, सीखेंगे, हमारी पुरानी संस्कृति कायम रहेगी। एक बार आज से 8-9 साल पहले रामलाल गुरु को पद्मश्री मिला था, तो पूरा भाजपा जिले के नहीं है वो कोशी आए थे। जैसा हम तक भारत में पानी के लिए बने हुए, हमने कमला दिलाया मुझे और उसमें रखा। वो इंग्लिश में बोले जा, हम देहाती नहीं इंग्लिश वाले देहाती बात हम। पर मुझे एक बात का दुख है कि मैंने कई फिल्मों में देखा है, ओहो एक्टर टाइगर निकलता हूँ, क्या नौटंकी कर रखी है। फिल्म वाले क्या कहते हैं, ये क्या नौटंकी बना रखी है, क्या नौटंकी कर रहा है। इन डायलॉग उनके ऐसे फेमस थे, लेकिन आसमान ऐसे बोल लगी।
आज तुमको नौटंकी दिखाएंगे, नौटंकी किससे कहते हैं। तो बड़ी मुश्किल से तो पूछी बरसलाव पे बड़ी दिक्कत भी होती है। बरसलाव की मंच का समझ गए, उन्होंने जो है अपना कैमरा सेट कर दिया। पब्लिक बैठे जमीन में, ना कोई फर्श है, ना कोई दूरी है, ना कोई है, जमीन पर। और 4 से 1000 की तादाद में हफ्ता भी बात बता दो, उसकी बात नहीं बात नहीं, अब भी आ गई। तो इतने लोग होते हुए बनवाए और हमारा प्रकाश कर दिया गया और बाम भगवान को लंबी लंबी और वो कैमरा करके माई और श्रृंगार में आई। ओ बाप रे बाप, तुम्हारा भेजा नहीं पड़ता है, अभी तो हमारी शुरुआत है। और तो है शुरुआत, अभी तो 5 मत आ रहा है हमारा, जब पहला दूसरा होगा रात को तक मालूम पड़ेगी। और 8 घंटा एक दिन डालने में 8 घंटा लेकर के बोलना तो 3 साढ़े 3 घंटा लगता। बाप रे बाप भाई, मैं आज जानेगी नौटंकी क्या थी। तो इसी तरह भगत तालवी नौटंकी एक ही चीज़ है, लेकिन वो नौटंकी में थोड़ा सुअरपन कर दिया है। भगत में जो है सभ्यता का काम है, बकवास नहीं है। और बहुत बहुत बधाई की पात्र है हमारे चैंपियन जगवंत सिंह जी और हमारे आकाशवाणी के जो अधिकारी जो आपके बीच में उपस्थित हैं। और अब बड़ा दुख है कि अखाड़े के एक आध बेचारे बच्चे लेकर लेकिन उनकी भगत हो नहीं पा रहे हैं, क्या करें। और हमारे ग्वालियर से पढ़ारे मजीद खान जी, मैं सबके लिए नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे चैंपियन जयवंत जी बहुत बधाई पात्र हैं जो आपने ये प्रशिक्षण शुरू किया है, इससे बच्चे जुड़ेंगे और आगे की परंपरा जागृत करेंगे। परंपरा आगे बढ़ाने के लिए आपने भी प्रयास किया है, बहुत अच्छा है। इससे ये विधा आगे बढ़े, हमको बड़ी खुशी है। हम भी चाहते हैं कि ऐसे गुरु जी विधा आगे बढ़नी चाहिए और मेरे हमारे यहाँ की सेवा होगी, हर समय तैयार है आपके लिए। जो निर्देश होगा वो लेखन करके हम लेखन करेंगे, आपका निर्देश होगा वैसा ही काम करेंगे और सबसे वो जो सिखाना है वो सिखाने के लिए हमेशा करते रहेंगे। आशीर्वाद आपके आवाज़ है, आपका आशीर्वाद आपकी आवाज़ है कि आपने हमको बुला के इतना सारा अच्छा कीजिए। उसमें बच्चों के योगदान के लिए जो भी आदेश दिया है उसका मैं पालन करूँगा और जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, जितना जानता हूँ सब बच्चों को प्रदान करूँगा। इसी से बस मैं कल लगा रहूँगा। आगे बैनर आ जाएगा और आगे प्रणाम करता हूँ। और मेरे कितने गुरु जी बैठे हैं, राहुल भाई, और उनसे बड़े भी बैठे हुए हैं मेरे गुरु हैं। सबसे पहले मैं बहुत बढ़ाएँ मुझे इस पर मुझे इस कार्य समझा और इसको मुझे थोड़ा सा बताया, हमें जानकारी का इस मामले में एनर्जी ऐसे करना है ऐसे करना, तो मुझे भी दिमाग में आई थी मेरा, तो मुझे बहुत अच्छी लगी मेरा। तो भैया तो जब भी मेरे लिए आदेश करेंगे आप लोग तो मैं उसके लिए हाजिर रहूँगा, इस सेवा के लिए मैं पीछे नहीं रहूँगा कभी। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। आज का ये दिवस महत्वपूर्ण है और ब्रज संस्कृति के संरक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारी भारत की परंपरा गुरु शिष्य परंपरा, इस गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही संस्कृति के संरक्षण की कल्पना की जा सकती है, क्योंकि इसमें रुचि रखने वाले लोग कम। आज टीवी का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, लोग रील और फेसबुक यूट्यूब पर बिजी हैं। ऐसे में इन पुरानी संस्कृति के चाहने वाले, उन पर शोध करने वाले या उनके संरक्षण पर काम करने वाले लोगों का चिंता का विषय यही है कि नई पीढ़ी या नई परंपरा इसको कैसे सीखे, कैसे आगे बढ़े। तो इसके लिए आवश्यक यही है कि
गुरु शिष्य परंपरा पर कार्य किया जाए और आदरणीय केसी यदुवंशी जी के संरक्षण में, इस भारत सरकार के प्रकल्प में और सभी जो यहाँ के प्रोग्राम हैं उनके संरक्षण में ये कार्य चल रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं हृदय से शुभकामनाएं सबको देना चाहता हूँ। और जो विद्यार्थी खास करके इस क्षेत्र में सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए उज्ज्वल भविष्य है। संस्कृति सदैव अपने आप को चिरजीवी रखती है और संस्कृति के संरक्षण में काम करने वाले सदैव उसके विद्यार्थी के रूप में कार्य करते हैं। हम सब आप सब मिलकर इस कार्य को सफल बनाएं, यही मेरी भावना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री। आदरणीय सर्वेश यादव जी से हमारा अनुरोध है कि आप ब्रज संस्कृति संरक्षण के सरकारी इकाई आकाशवाणी से जुड़ाव आपका रहा है। साथ में कार्यकाल भी आपका काफ़ी लंबा रहा है। आप एक लेखक भी हैं, कभी भी साहित्यिक अभिरुचि है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है। तो एक अध्यक्ष के रूप में आज आपकी उपस्थिति है। आपके श्री मुख से हम जानना चाहेंगे कि इस विधा को कैसे और अधिक संरक्षित किया जा सके और इस गुरु शिष्य परंपरा को कैसे सुदृढ़ बनाए, जिससे कि इसका परिणाम इस कार्यशाला का और अच्छा हो, विद्यार्थी हमारे ऐसे बेहतर सीख कर अपनी परफॉर्मेंस को जन जन तक पहुँचाए। आदरणीय कला और संस्कृत लोक कला में प्रभाव आदरणीय पांडे जी, जी भाई मंजीत जी, हमारे दीपक भाई और यदुवंशी जी, सबसे पहले तो आप लोगों का साधुवाद, हृदय से धन्यवाद कि आपने इस एक अच्छे बड़ा ही छोटा आयोजन है लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इतने महत्वपूर्ण आयोजन में मुझे आमंत्रित करने का शक्ति किया, हृदय से आभार। और इसमें खास बात यह है कि ये जो आयोजन शुरू हो रहा है वो भगवान कृष्ण की आराधना शक्ति राधा रानी के प्राकृतिक दिवस पर हो रहा है। तो ये मान के चला जाए कि राधा रानी का विशेष आशीर्वाद है और फिर राधा रानी का आशीर्वाद है तो कार्य की सफलता निश्चित है। और जहाँ तक कला संस्कृति और साहित्य की बात है, हम लोग संरक्षण की बात करते हैं और संरक्षण जरूरी भी है, लेकिन संरक्षण के साथ साथ जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है संवहन। उसका प्रभाव भी होना चाहिए और प्रभाव का मतलब जब तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी तीसरी में नहीं जाएगा तो कला कैसे आगे बढ़ेगी, फिर तो वो रीलों में फोटो में रह जाएगी। तो ये बहुत सराहनीय प्रयास है आदरणीय खेमचंद जी का कि आप इसको छोटे बच्चों को एक अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिशें कामयाब होती हैं। आप कला और संस्कृति का जो बीज बो रहे हैं, निश्चित मानिए कि आज के दिन जो आप प्रयास कर रहे हैं, राधा रानी का प्राकट्य दिवस है, तो जरूर एक दिन विशाल वृक्ष बनेंगे, बड़े बड़े वृक्ष बनेंगे और ये भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने में ये महती योगदान देंगे। हाँ, ये बात सही है कि आज का जो बाजार है और उपभोक्तावाद है, बाजारवाद है, बहुत चीज़ों को खा रहा है। तो कलाकारों का संघर्ष बहुत कड़ा है। अभी आदरणीय पांडे जी कह रहे थे कि लोग बड़े बड़े कलाकार हुए और पैसे जेब में रख लिए, खा लिए, कला और संस्कृति कुछ नहीं किया। सही है, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि एक ज़माने में कला संस्कृति को राजा रजवाड़ों का और गुणीजनों का, शुद्धीजनों का बड़ा संरक्षण प्राप्त था। आज तो इसी सबके सामने है। एक जो संस्था होती थी जो कला संस्कृति के लिए विशेष रूप से बनी थी, आकाशवाणी, वो भी आज बाजारवाद की शिकार है। आज आदरणीय दीपक भैया जानते हैं हमारे जी, आज जो है हर मीटिंग में रेवेन्यू की बात होती है। आपने कितना कमाया, कितना अरे भैया, कला संस्कृति से आप कमाने की अपेक्षा क्यों कर? पहले उसको पनपने तो जो मर रही थी
सांस नहीं ले पा रही, आप उसे क्या कमा रहे कैसे कमाए। तो ये इसलिए कह रहा हूँ, ये बच्चे इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़ा वीरता का, बड़ा पौरुष का कार्य है। उसमें बहुत विकलन भी आएंगे, हमें लालच भी हुआ कि अरे मैं पिछले 8 साल से इस कला को सीख रहा हूँ, मैं तो एक साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे चल रहा हूँ, दूसरे लोग तो कारों में चल रहे हैं, तो इसमें परेशान नहीं होना है। हमें एक धीर पुरुष के लिए एक संत की तरह से रहना है, तो वही इस कला को आगे बढ़ा पाएंगे। और जो स्थितियाँ दिख रही हैं, बहुत समय ज़्यादा दूर नहीं है, जो आगे रोशनी कह रहे थे, हमारे एक एक कलाकार कई स्टेट में रिप्रेजेंट करेगा, कई स्टेट में जाएगा, तो समय लगेगा, इसलिए धैर्य की ज़रूरत है। बाकी एक साधना है, और भगवान कृष्ण तो पहले ही कह चुके हैं कर्मण्य वाधिकारस्ते, तो पहले हम कर्म करें, निश्चित मानिए फल अवश्य मिलेगा। और आज जो नए कलाकार से जुड़ रहे हैं और गुरु शिष्य परंपरा में शामिल हो रहे हैं, उनको लिए विशेष साधुवाद, विशेष आशीर्वाद, राधा रानी और भगवान कृष्ण उनको आशीर्वाद बना रहे। आप सबको धन्यवाद। और बात ब्रज संस्कृति के संरक्षण संवर्धन की है, तो यहाँ धन्यवाद का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस ब्रजभूमि की संस्कृति पर कार्य करता है, बहुत बड़ा कठिन चुनौती का विषय है। और इस चुनौती के विषय में जिस संस्था के द्वारा ये किया जा रहा है, इसके जो आयोजक हैं, प्रायोजक हैं, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और जो हमारे अतिथि यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने महती भूमिका अदा करी है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और धन्यवाद के पात्र वो विद्यार्थी भी हैं जो इस परंपरा को चिरंजीवी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ ये भी बात महत्वपूर्ण है कि आज का दिवस निश्चित तौर से मान के चलिए रास रासेश्वरी के प्राकट्य का दिवस है। आज रस का उद्भव है, ये रस की नगरी है, और यही रस में, इसी रस में सर्वस्व रसों का जो है समाहित होने की भूमिका है, यही परंपरा है। तो आदरणीय परंपरा की लाडली जू श्री राधा रानी की परंपरा है, आज का प्राकट्य दिवस है। आप सभी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में पुनः जब ये कार्यक्रम प्रशिक्षण पूर्ण होगा, सभी पुनः मिलेंगे और इन बच्चों की प्रस्तुति के साथ इन्होंने जो सीखा है उसको हम और आप सब देखेंगे। और ये जब संस्कृति बाहर पहुंचेगी, निश्चित तौर से आज का ये आयोजन, आज का ये दिवस इतिहास में एक अमर दिवस के तौर पर लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।